हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम यूपीपीएससी 2024 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह संस्कृति आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यह आपका टेस्ट नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। उसके साथ साथ किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, पर डे जो है आप लोग टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। उसके साथ साथ आपके जो जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी कंटेंट इकट्ठा किए हैं, उसको आराम से जो है अच्छे से पढ़ते रहिए। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद यहाँ से अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करके जा रहे हैं तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो। किसी भी प्रकार का जो कन्फ्यूजन हो तो यहीं पे क्लियर कर कर ही जाइए, ठीक। जिससे इससे क्या होता है कि अगर कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन रह जाता है, क्रिस्टल क्लियर कोई सी क्वेश्चंस को लेकर के नहीं हुए हैं, तो एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप जो है कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जो है कोई भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, किसी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट लग रहा है तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और पूरी कोशिश की जाएगी जिससे कि आपको उसके बारे में बताया जाए, ठीक है। बाकी आप लोग टेस्ट सीरीज लगाइए और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताएं और देखें कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी पर दिन और रात के घटित होने के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का परिभ्रमण या फिर पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब क्या होता है? पृथ्वी का जो अपनी धुरी पर घुमाव होता है, अपनी धुरी पे जो चक्कर लगाती है, ठीक है, इसकी वजह से जो है दिन और रात होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सौरमंडल के निम्नलिखित ग्रहों को उनके घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मंगल, पृथ्वी, शनि और बृहस्पति। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सबसे अधिक जो घनत्व है वो पृथ्वी का है। पृथ्वी का घनत्व लगभग 5.5 किलोग्राम है, ठीक, इतना मिलता है। और उस दूसरे नंबर पे जो है वो आ जाएगा आपका मंगल। इसका भी घनत्व जो है वो पृथ्वी जितना नहीं, लेकिन हाँ इसका जो है 3.5 या 4 के आसपास जो है इसका घनत्व भी मिलता है, ठीक है। बृहस्पति का 1.3 है और जो शनि है इसका घनत्व 0.71 है, ठीक। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो 1, 4, 3 किस में है? 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ ग्रह दिए गए हैं, उपग्रह दिया है, आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। मंगल का उपग्रह है फोबोस, बृहस्पति का कैलिस्टो, शनि का टाइटन और अरुण का फोबे। कौन सा विकल्प इसका गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। फोबे जो है यह अरुण का उपग्रह नहीं बल्कि यह शनि का उपग्रह है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में अधिक होती है। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी में वृद्धि होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाती है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डी सही है। अरे सभी विकल्प आपके गलत है। देखिए, अगर इसको हम मान लें पृथ्वी, ठीक, तो सभी अक्षांश रेखाएं लंबाई में समान होती है, गलत है। जैसे सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा होती है वो भूमध्य रेखा या 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है, यह सबसे लंबी होती है। बाकी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इनकी लंबाई जो है कम होती जाती है, ठीक है, इनकी लंबाई कम होती जाती है। दूसरे में क्या करें, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरे में क्या करें कि देशांतर रेखाओं की लंबाई प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में अधिक होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रधान मध्याह्न रेखा है इसके पूर्व में 180 रेखाएं मिलती हैं और इसके पश्चिम में 180 रेखाएं मिलती हैं। तो दोनों तरफ जो है क्या है, बराबर है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरे में क्या कह रहा है कि ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी में वृद्धि होती है, आपका गलत है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे, इनके बीच जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी में कमी आती जाती है, ठीक है। इनकी जो बीच की दूरी है इनमें कमी आती जाती है, ठीक। और चौथे में क्या कह रहे हैं कि देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर कम, ये सही है। जैसे ये जो है आपका मान लीजिए देशांतर रेखा है, ठीक, देशांतर रेखा ये खींची गई है। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे ये सभी जो है एक दूसरे से मिलते जाते हैं और ध्रुवों पर यह क्या है, ये एक दूसरे से मिल जाते हैं और यह एक बिंदु मात्र हो जाता है। तो कह रहा है कि देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों पर कम हो जाती है, ये आपका सही है, ठीक। बाकी अन्य सभी विकल्प गलत हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का परिक्रमण एवं परिभ्रमण काल असमान होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। इसमें क्या करें, पृथ्वी का परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों असमान होता है, जो कि गलत है। असमान नहीं बल्कि यह समान होता है, और यही वजह है कि पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही पार्ट देख पाते हैं। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर स्थित वन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? सिल्वास, मोन्टाना, फजेंडा या फिर मेस्टिजो? इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, एक सेकेंड, मोन्टाना ये बी नहीं होगा, ठीक है, गलत दिया है, यह सिलवास होगा। ठीक है, सिलवास होगा। जो अमेजन वाला अमेजन क्षेत्र है, अमेजन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और उसका जो विस्तार पाया जाता है, जिसमें चौड़े घास वगैरह पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सिलवासी कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी मेस्टिजो जो है यह दक्षिणी अमेरिका की एक जनजाति है। मेस्टिजो, फजेंडा यह ब्राज़ील में कॉफ़ी का एक बागान है। फजेंडा जो है ब्राज़ील में कॉफ़ी का बागान है, जहाँ मुख्य रूप से कॉफ़ी की खेती की जाती है। ठीक है, उसे फजेंडा के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलवास। आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह स्थल मंडल के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित है। अधिकतर धातुएं आग्नेय चट्टानों में पाई जाती हैं। संगमरमर और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा केवल सही है। अधिकांश जो धातुएं हैं वह आग्नेय चट्टानों में पाई जाती हैं, आपका सही है। स्थल मंडल के सबसे अधिक क्षेत्र पर इसका विस्तार है या गलत है? सबसे अधिक क्षेत्र पर आग्नेय चट्टानों का विस्तार नहीं है। बाकी संगमरमर, ग्रेनाइट या आग्नेय नहीं बल्कि रूपांतरित, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है? क्यूराइल जलधारा, सुसीमा जलधारा, एंटिलीज जलधारा या फिर अगुलहास जलधारा? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बात करें अगर क्यूराइल और सुसीमा, यह दोनों जलधाराएं जो है प्रशांत महासागर की जलधाराएं। कहाँ की जलधारा है? यह दोनों प्रशांत महासागर की जलधारा है। ठीक है, प्रशांत महासागर की, यह दोनों प्रशांत महासागर की जलधारा है। एंटिलीज जलधारा की बात करें तो यह जो है अटलांटिक महासागर की जलधारा है, यह अटलांटिक महासागर की जलधारा है। और अगुलहास जलधारा जो है यह हिंद महासागर की जलधारा। कहाँ की? हिंद महासागर की। अगुलहास हिंद महासागर की जलधारा है, एंटिलीज अटलांटिक महासागर, क्यूराइल और सुसीमा यह दोनों प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। नेक्स्ट देखिए, 49वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमा का निर्धारण करता है? जर्मनी, पोलैंड, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको या फिर अमेरिका और कनाडा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो 49वीं समानांतर रेखा है यह अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ठीक, अमेरिका और कनाडा के बीच में। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की अगर हम बात करें तो इसके बीच है 38वीं डिग्री समानांतर रेखा। 38 डिग्री समानांतर रेखा इन्हें अलग करती है। ठीक है, और बाकी अमेरिका और मैक्सिको की अगर हम बात करें, अमेरिका और मैक्सिको जो है इनको एक जो नदी है उसके द्वारा जो है यह प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अमेरिका और मैक्सिको के बीच में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पछाव में की विशेषता नहीं है? सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित, सफ़ेद रेशमी समानांतर रेखाओं में विस्तृत, विपरीत स्वभाव वाली वायुराशियों के मिलने से निर्मित या फिर चक्रवातों के आगमन के सूचक? कौन सी विशेषता जो है पछाव में की नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। विपरीत स्वभाव वाली वायुराशियों के मिलने से निर्मित नहीं बल्कि एक ही स्वभाव वाली वायुराशियों के मिलने से जो है इनका निर्माण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्त पर्वत है? ब्लॉक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा, एटलस या फिर अरावली? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है और सियरा नेवादा जो कि अमेरिका में है, यह दोनों जो है भ्रंशोत्त पर्वत के उदाहरण है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है? किलिमंजारो, को सुल्तान, पिनाटुबो या फिर पोपा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट पिनाटुबो। यह जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। को सुल्तान यह कहाँ पे? ईरान, यह ईरान का जो है एक शांत ज्वालामुखी है। पोपा यह म्यांमार का जो है, म्यांमार का भी शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, और पिनाटुबे जो है यह आपके सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
भूकंपी तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? प्राथमिक तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। यस तरंगें केवल ठोस माध्यम में गति करती हैं। पी तरंग का छाया क्षेत्र यस तरंग की अपेक्षा विस्तृत होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कोड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दूसरा सही, बाकी पहला और तीसरा गलत है। प्राथमिक तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, आपका गलत है। सबसे अधिक जो विनाशकारी तरंगें होती हैं वह यल तरंगें जो है सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं, जिन्हें धरातलीय तरंग के नाम से भी जाना जाता है। यस तरंग केवल ठोस में गमन करते हैं, आपका सही हो जाएगा। प्राथमिक तरंग का छाया क्षेत्र यस तरंग के अपेक्षा विस्तृत हो जाएगा, गलत है। यस तरंग का जो छाया क्षेत्र है वो प्राथमिक तरंग से क्या होता है? व्यापक होता है। प्राथमिक तरंग से व्यापक होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राथमिक तरंग जो है यह ठोस के साथ साथ तरल में भी गमन कर सकता है, तरल में भी गमन कर सकता है, जबकि यस तरंग जो है यह केवल ठोस में गमन कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो छाया क्षेत्र है यह पी तरंग या प्राथमिक तरंग से व्यापक होता है। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला तीसरा गलत है। सौर विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में परिवर्तित या परावर्तित कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उष्मा बजट, एल्बिडो, सूर्यातप या फिर तापमान। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उसे एल्बिडो कहा जाता है। देखिए एल्बिडो क्या है? पृथ्वी सूर्यातप से जितनी ऊष्मा प्राप्त करती है ऊर्जा के रूप में, जितनी ऊर्जा प्राप्त करती है उतनी ही ऊर्जा जो है या क्या करती है, यह जो है इसे परावर्तित करती है। ठीक है, और ये एल्बिडो क्या है कि इसमें जो है कुछ पृथ्वी पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जो सबसे अधिक ऊर्जा जो है उसका परावर्तन करते हैं, सबसे अधिक ऊर्जा का परावर्तन करते हैं। और इसके जैसे मान लीजिए कोई बर्फ़ के चट्टान हो गए, सबसे अधिक जो एल्बिडो होता है वह बर्फ़ का होता है। बर्फ़ से टकरा करके जो प्रकाश है या कह सकते हैं कि ऊर्जा है वह तुरंत जो है क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। तो सबसे अधिक एल्बिडो जो होता है वो बर्फ़ का होता है। ठीक है, और यह जो अंतरिक्ष में परावर्तन किया जाता है उसे एल्बिडो कहते हैं। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। महासागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विषुवत रेखीय प्रदेशों में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। खुले सागरों की तुलना में स्थलबद्ध सागरों में लवणता कम होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। विषुवत रेखीय प्रदेश में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, आपका गलत है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में सबसे अधिक लवणता नहीं पाई जाती, बल्कि आयन वृत्तों के पास सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, अर्थात 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में आसपास जो है लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र वाले में, मतलब कर्क रेखा का जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। महाद्वीपों के महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पे। और खुले सागरों की तुलना में बंद सागरों में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि बाहर से किसी जल के आने का स्रोत नहीं होता है। ठीक है, और नदियाँ जो हैं अपना जल इसमें नहीं गिराती हैं, तो यहाँ पे जो जल का वाष्पीकरण है वह खुले सागर की तुलना में तीव्र गति से होता है। ठीक है, जिस कारण यहाँ पे जो लवणता है वो अधिक पाई जाती है। तो दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। कुछ देश दिए गए और स्थानांतरित कृषि दिया गया है। किस देश में इसे किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। देखिए बात करें फिलीपींस में इसे चेनगिन के नाम से जाना जाता है। मलेशिया में लडांग, जायरे में मशोले और वेनेजुएला में कोनुको के नाम से जो इसे जाना जाता है। ठीक है, वेनेजुएला में कोनुको और ब्राज़ील में इसे रोका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा। वास्पोरस जल संधि निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है? काला सागर, अजेव सागर, काला सागर, मरमरा सागर, एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर या फिर मरमरा सागर और एजियन सागर। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है वास्पोरस जल संधि। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी काला सागर और अजेव सागर की बात करें तो कर्च जल संधि जो है काला सागर और अजेव सागर को कर्च जल संधि जोड़ती है। एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर की अगर हम बात करें इसे जो है ओट्राटो जल संधि जो है यह एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है। मरमरा सागर और एजियन सागर को डार्डेनल जल संधि जोड़ती है। ठीक, डार्डेनल जल संधि जो है या मरमरा सागर और अजियन सागर को जोड़ती है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, सब याद रखिएगा। वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। धूल कणों का सर्वाधिक संकेंद्रण उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में होता है। ओजोन परत क्षोभ मंडल में पाई जाती है। क्षोभ सीमा के निकट अत्यधिक तीव्र गति की पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन परत क्षोभ मंडल में पाया जाता है या गलत है? ओजोन परत की अगर हम बात करें तो यह क्षोभ मंडल में नहीं पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस मंडल में पाया जाता है।
इजी क्वेश्चन है। और जो ओजोन जो है, जो ओजोन परत है या जो ओजोन गैस क्षोभ मंडल में पाई जाती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ऑप्शन भी हो जाएगा। यदि वायु के तापमान में वृद्धि होती है तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित होगी? सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होगी, सापेक्षिक आर्द्रता में कमी, सापेक्षिक आर्द्रता अपरिवर्तित रहेगी, या फिर पहले वृद्धि होगी फिर घटेगी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सापेक्षिक आर्द्रता में कमी आती है। तापमान बढ़ने से तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता का जो है विपरीत संबंध होता है। अगर तापमान में वृद्धि हो रहा है तो सापेक्षिक आर्द्रता में कमी होगा, और यदि तापमान में कमी हो रही है तो सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होगा। ठीक है, इन दोनों में विपरीत संबंध होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है? बृहद हिमालय, पीर पंजाल धौलाधर, महाभारत और धौलाधर, या फिर धौलाधर और शिवालिक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर घाटी जो है यह बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में स्थित है कश्मीर घाटी। ठीक है, कश्मीर घाटी। और यही कश्मीर घाटी में मुख्य रूप से करेवा भूमि पाई जाती है। करेवा भूमि पाई जाती है जो जॉफ्रान अर्थात केसर की खेती के लिए जो मुख्य रूप से उपयोगी है। केसर हो गया और सेब हो गया, इन सब की खेती जो है, अखरोट हो गया, व्यापक स्तर पे जो है करेवा भूमि में की जाती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों को उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। उत्तर से दक्षिण क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सबसे उत्तर में कौन सी नदी है? नर्मदा है। नर्मदा के बाद है गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, फिर आपकी कावेरी आ जाएगी। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के विघटन के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसकी पारगम्यता बहुत कम होती है। यह लंबी अवधि तक नमी बनाए रखने में सक्षम होता है। यह फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों से समृद्ध होता है। कौन सा विकल्प इसका सही नहीं है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। डी गलत है। देखिए, इसमें फास्फोरस जो है उच्च मात्रा में तो पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन और जो जैव पदार्थ हैं इनकी मात्रा कम होती है, इनका अभाव पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दोदा बेट्टा, अनाईमुडी, अगस्त्यमलाई, या फिर कोट्टामलाई। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्नामलाई। अनाईमुडी जो है सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, अनाईमुडी, और यह अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है। दूसरा जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेट्टा है। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से किस अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं? वृक्षाकार, जालीनुमा, अभिकेंद्री, या फिर आर्य। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्य, या फिर रेडिकल। रेडिकल अपवाह तंत्र का उदाहरण है अमरकंटक पहाड़ से निकलने वाली नदियाँ। देखिए, इसमें क्या है कि पहाड़ी से जो है नदियाँ निकल करके चारों ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, चारों ओर प्रवाहित होती हैं, जिसे आर्य प्रतिरूप या रेडिकल प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस श्रेणी में आपके जैसे नर्मदा हो गई, नर्मदा, सोन, ये सब नदियाँ जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। भारत के प्रायद्वीपीय खंड के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का विस्तार है। यह मुख्यतः नीस और ग्रेनाइट से निर्मित है। मालदा भ्रंश मेघालय पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प आपका सही है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, भारतीय प्रायद्वीप जो है या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का विस्तार है। इसके साथ साथ इसका जो निर्माण है वह नीस और ग्रेनाइट जैसे चट्टानों से हुआ है। और मालदा भ्रंश जो है या मेघालय का पठार और छोटा नागपुर पठार, इन दोनों के बीच जो है मालदा भ्रंश स्थित है। ठीक, आप देखे होंगे ये जो आपका भारत वाला ही वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो तीनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। शीत ऋतु के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, या फिर स्थानीय वायु परिसंचरण। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, उत्तर पूर्वी मानसून में ही शीतकाल में तमिलनाडु का जो तट है कोरोमंडल तट, वहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समेत करना है। कुछ पर्वत श्रेणी दी गई है और दर्रा दिया गया है, उसे जो है आपको जोड़ना है। ठीक, बात करें बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में कौन सा दर्रा स्थित है? बृहद हिमालय की अगर हम बात करें तो इसमें जो है इसमें है आपका जोजिला दर्रा स्थित है। पीर पंजाल में है बनिहाल दर्रा। ठीक है, जास्कर हिमालय की अगर हम बात करें, जास्कर हिमालय में फोटुला दर्रा स्थित है। और लद्दाख में खारदुंगला। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 3 4 2। ऑप्शन सी, 1 3 4 2।
कर्णप्रयाग निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडार या फिर अलकनंदा और धौली गंगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अलकनंदा और पिंडार, इन दोनों के संगम पर कर्णप्रयाग स्थित है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में मानसून के प्रस्फोटन के लिए उत्तरदायी माना जाता है? अंतः उष्णकटिबंधीय विषमय अर्थात ITC, पश्चिमी जेट प्रवाह, पूर्वी जेट प्रवाह या फिर दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवन। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत में मानसून के प्रस्फोटन के लिए पूर्वी जेट प्रवाह को उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, जो पूर्वी जेट प्रवाह है इसे भारत में मानसून के प्रस्फोटन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील नहीं है? बेम्बानड, पुलिकट, लोकटक या फिर चिल्का। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकटक झील, जो आपके मणिपुर में है, जो मणिपुर में है। ठीक, यह जो है लैगून झील नहीं है, बाकी बेम्बानड, पुलिकट और चिल्का यह तीनों जो है क्या है, तीनों लैगून झील है, जिसमें बेम्बानड जो है यह केरल में है और पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश में है, चिल्का झील है उड़ीसा में, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुणाचल हिमालय में निवास करने वाली निम्नलिखित जनजातियों को उनके अधिवासी के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। अबोर, मोनपा, नागा और मिसमी, इन्हें अगर हम बात करें तो इन्हें पश्चिम से पूर्व में व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए इनकी जो है सबसे पश्चिम में जो पाई जाती है मोनपा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, सबसे पश्चिम में मोनपा जनजाति पाई जाती है। मोनपा जनजाति के बाद पाई जाती है अबोर जनजाति। ठीक है, मोनपा पहले नंबर पर पाई जाती है सबसे पश्चिम में, उसके बाद अबोर जनजाति पाई जाती है। अबोर जनजाति के बाद जो पाई जाती है वो है आपका मिसमी जनजाति और फिर जो है नागा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 किस में है? 2 1 4 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजमहल की पहाड़ियाँ इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करती हैं। इसकी प्रवणता पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। यहाँ पाए जाने वाले अधिकतर पर्वत अवशिष्ट पर्वत हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजमहल की पहाड़ियाँ इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती हैं। सही है, इसकी प्रवणता पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी जो प्रवणता है वह कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है। और यह पाए जाने वाले जो अधिकतर पर्वत है अवशिष्ट रूप में, वर्तमान समय में अवशिष्ट रूप में पाए जाते हैं। ये भी आपका सही है, तो पहला तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ी से होता है? भरत पूजा, वैगई, पेन्नार या फिर पालार। इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भरत पूजा। और यह कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती है, अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती है, ये भी याद रखिएगा। और केरल में सबसे अधिक जो जलग्रहण क्षेत्र है वो भरत पूजा का ही है। ठीक है, ऑप्शन है। हिमालय के निम्नलिखित में से किस उपखंड में द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय या फिर सिक्किम हिमालय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम हिमालय में पाया जाता है द्वार। ठीक, जैसे अगर हम बात करें इसके पूर्वी भाग में द्वार पाया जाता है और जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे दून पाया जाता है। ठीक है, जैसे देहरादून, कोटली दून, चंबी दून, ये जो है आपके पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ठीक है, और बाकी पूर्वी भाग में द्वार पाया जाता है, जैसे अलीपुर द्वार हो गया। ठीक है, तो ये पूर्वी भाग में पाया जाता है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित उनमें से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? बारदोली छीड़ा असम में, आम्रवर्षा केरल तटीय कर्नाटक, फूलों की बौछार हिमाचल प्रदेश, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फूलों की बौछार। यह हिमाचल प्रदेश में नहीं आता है बल्कि उत्तराखंड में आता है। ठीक है, बाकी बारदोली छीड़ा असम में, आम्रवर्षा केरल और कर्नाटक में, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की विशेषता है? अनुवर्ती होती हैं यह नदियाँ जो है अनुवर्ती हैं, या अपेक्षाकृत इनका जो जलग्रहण क्षेत्र है वो छोटा है, जहाज रानी और सिंचाई के लिए यह अनुकूल है, विकास क्रम या प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो चुकी हैं। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। ठीक, देखिए अपेक्षाकृत छोटा, इनका जलग्रहण अगर छोटा है तो इसमें जो है इस नदियों में जहाज़ों का आवागमन कैसे होगा, जो जिसमें हमेशा जल प्रवाहित होता रहता है। ये नदियाँ क्या है? ये नदियाँ मतलब कह सकते हैं कि ये नदियाँ मौसमी नदियाँ, अर्थात वर्षा के समय में इसमें पानी अधिक होता है और वर्षा जब इस समाप्त हो जाता है तो इसमें पानी की मात्रा जो है बहुत कम हो जाती है।
तो इसमें जहाजरानी वगैरह कहाँ से चलेंगी, ठीक है। तो यह जो है इसके लिए अनुकूल नहीं होता है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलान, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण पश्चिम पंजाब और हरियाणा, या फिर ब्रह्मपुत्र घाटी और उत्तर पूर्वी भारत। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाया जाता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है? काली मृदा, लैटेराइट, जलोढ़ या फिर पीटमय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी है? सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, बूढ़ी दिहांग या फिर कामेंग। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर है, इसमें क्या पूछा है कि कौन जो है ब्रह्मपुत्र के बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र की बाएं तट से मिलने वाली जो नदियाँ हैं वह धनसिरी है और बूढ़ी दिहांग है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में बाएं तट से मिलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी में बाएं तट से मिलती है, अर्थात नीचे से, ठीक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में जैवभार का पिरामिड उल्टा होता है? कृषि पारिस्थितिक तंत्र, दलदली पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री पारिस्थितिक या फिर वन पारिस्थितिक तंत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में जो आपका जैवभार का पिरामिड है देखिए समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में जैवभार का पिरामिड जो है वह क्या होता है? उल्टा होता है। जैवभार का पिरामिड उल्टा होता है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मूल अन्वेषक प्रजाति को सर्वाधिक सटीक रूप से परिभाषित करता है? या खाली और नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती हैं, या पर्यावरण परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, या अन्य प्रजातियों को आवास प्रदान करती हैं, या फिर यह परितंत्र की अन्य प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा करती हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए इसमें क्या पूछा है? मूल अन्वेषक प्रजाति या मुख्य रूप से वहाँ पे पाई जाएंगी जो नग्न चट्टान होगा, जहाँ पे उसके पहले कभी भी कोई वनस्पति नहीं पाई गई हो, जैसे ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। या फिर उसके साथ साथ जो दलदली भूमि है जहाँ पे मिट्टी के मतलब हमें निक्षेपण के बाद जो है एक मैदान का निर्माण होता है, ऐसे क्षेत्रों पर। या फिर से कोई वन है जो जल जाता है, जलने के बाद उसके जो छोटे छोटे फिर पेड़ पौधे वो निकलते हैं, तो इस पर जो है मूल अन्वेषक प्रजातियाँ उगती हैं, या कह सकते हैं कि वह पाई जाती हैं। और यह जो है उन क्षेत्रों पे मुख्य रूप से पाई जाती हैं, उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से जाती हैं जहाँ पे जो खाली होता है, नग्न होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। किसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में मृदकवची अर्थात मोलस्क निम्नलिखित में से किस वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर तृतीयक उपभोक्ता। मोलस्कों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? मोलस्कों की अगर हम बात करें, यह जो है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। किसी परितंत्र में प्रजातियों की विलुप्ति से संबंधित रिवेट पोपर परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रिवेट पोपर परिकल्पना जो है एडवर्ड विलियम द्वारा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, डेविड टिलमैन या फिर पॉल एहरलिक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉल एहरलिक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण 1974 में, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण 1978 और जैव विविधता अधिनियम 2002। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम की अगर हम बात करें तो यह 1981 में आया था। कब आया था? 1981 में, न कि 78 में। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित परितंत्र है? दलदली क्षेत्र, शस्य भूमि, ज्वार नदमुख या फिर जल जीवशाला। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, शस्य भूमि अर्थात जो बुआई वाला क्षेत्र है, खेत वगैरह हो गया, जल जीवशाला अर्थात एक्वेरियम, यह दोनों जो है मानव निर्मित परितंत्र हैं, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2-4। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता संरक्षण का बाह्य स्थानीय संरक्षण है? राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य या फिर पवित्र उपवन। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वनस्पति उद्यान। जो बोटेनिकल गार्डन है यह जो है बाह्य स्थान के अंतर्गत आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी क्षेत्र में जैव विविधता की हानि के परिणाम क्या होंगे? पादप उत्पादकता में कमी आएगी, पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति प्रतिरोध में वृद्धि होगी, परितंत्र की प्रतिक्रिया के स्वरूप जो है परिवर्तनशीलता में वृद्धि होगी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पादप उत्पादकता में कमी आएगी, परितंत्र की जो प्रक्रियाएं हैं इनकी परिवर्तनशीलता में वृद्धि होगी, ठीक।
मतलब जो परितंत्र है उसमें बहुत तेज़ी से बदलाव देखने को मिलेगा। पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति प्रतिरोध में वृद्धि नहीं बल्कि कमी होगी। पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं इनके प्रति प्रतिरोध में वृद्धि नहीं होगी, कमी होगा। ठीक है, तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी आक्रामक प्रजाति नहीं है? सिचलिड मछली, जलकुंभी, पार्थेनियम, हिस्टेरोफोरस, गोल्डन एप्पल स्नेल। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सिचलिड मछली यह आक्रामक प्रजाति नहीं है, बाकी जलकुंभी, पार्थेनियम, हिस्टेरोफोरस और गोल्डन एप्पल स्नेल यह तीनों जो है आक्रामक प्रजातियाँ हैं। अपने क्षेत्र की जो देसी प्रजातियाँ हैं, देसी जीव जंतु हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। शकरफिश एक सार के निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करती हैं? परजीविता, स्पर्धा, सहभोजिता या फिर सहोपकारिता। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सहभोजिता में क्या आता है? सहभोजिता में जैसे एक प्रजाति को लाभ होता है, एक प्रजाति को लाभ होगा और जो दूसरा है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक को लाभ होगा, दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परजीविता की अगर हम बात करें तो इसमें एक को लाभ होगा, दूसरा जो है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्पर्धा जो है इसमें भी एक को लाभ होगा, दूसरे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सहोपकारिता जो है इसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महाद्वीपों के पूर्वी समुद्री तटीय भागों में 25 से 45 अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह जो है किस जलवायु की विशेषता बता रहा है? सवाना जलवायु, स्टेपी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु या फिर चीनी प्रकार की जलवायु। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह चीन प्रकार या चीन तुल्य जलवायु की विशेषता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक है? प्राकृतिक आपदा, शांति एवं स्थायित्व, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु। कौन जो है मानव प्रवास, जो मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है उसको प्रभावित करने वाला सबसे अधिक जो प्रतिकर्ष कारक है वो क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा की वजह से जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा बहुतायत या कह सकते हैं उनकी बारंबारता में वृद्धि होती है, वहाँ से मुख्य रूप से लोग जो है प्रवास कर जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसके आधार पे? प्रतिकर्ष के आधार पे पूछा है। ठीक, ऑप्शन ए। पृथ्वी सतह की सैलें अपक्षय और अपरदन के प्रभाव से एक स्थान पर संचित होती हैं। सघनता और दबाव के कारण ये संचित पदार्थ सैलों में परिणित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? सैल निर्माण, सीलीभवन, निच्छालन या फिर केशिकत्व। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे जो है सीलीभवन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है? फॉन, सिनूक या सिनूक नहीं, चिनूक है। ठीक है, चिनूक है। नॉर्वेस्टर और बोरा, आपको बताना है कौन ठंडी स्थानीय पवन है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोरा। बोरा जो है यह ठंडी स्थानीय पवन है। बाकी फॉन, चिनूक और नॉर्वेस्टर, यह तीनों जो है गर्म पवनें हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित झीलों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। ईरी, मिशिगन, ओंटेरियो, यूरान, इन्हें जो है पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले है आपका मिशिगन, सबसे पश्चिम में मिशिगन है, या पहले नंबर पे आ जाएगा। मिशिगन के बाद जो है यूरान है, मिशिगन, यूरान, फिर है आपका ईरी, उसके बाद है ओंटेरियो। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 2, 4, 1, 3 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस सागर या झील में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? मृत सागर, काला सागर, वॉन झील या फिर ग्रेट सॉल्ट लेक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। टर्की का जो वान झील है यहाँ पे सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। यहाँ पे जो लवणता है वो लगभग 330 पर मोल पाई जाती है। ठीक है, 330 पर मोल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा निर्मित करती है? सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी, मिसौरी, रियो ग्रांडे या फिर मर्रे डार्लिंग। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है यह पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रवालों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह 30 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इनके विकास के लिए 20 से 25 औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इनके विकास के लिए मीठा और अत्यधिक नमकीन दोनों ही जल हानिकारक होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार है? तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार, मैक्सिको का पठार या फिर शिलोंग का पठार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शिलोंग का पठार। महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है शिलोंग का पठार।
अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। टाना झील, विक्टोरिया, मालावी और टंगानिका, इन्हें जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, आ जाएगा आपका टाना झील, विक्टोरिया झील और टंगानिका, मालावी, ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। वायुमंडलीय दशाओं के अत्यधिक शांत रहने के कारण निम्नलिखित में से किस वायुदाब कटिबंध को डोल्ड्रम या शांत कटिबंध कहा जाता है? विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध, उपध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंध या फिर ध्रुवी उच्च वायुदाब कटिबंध। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध को यहाँ पे जो है डोल्ड्रम का विकास होता है, और यह जो है जो विषुवत रेखा है इसके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में डोल्ड्रम का विकास होता है। ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय निर्मित स्थलाकृति नहीं है? यू आकार की घाटी, सर्क, प्लाया या फिर इसका? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्लाया क्या है? प्लाया झील होता है, झील का एक प्रकार है। ठीक है, बाकी यू आकार की घाटी, सर्क और स्कर, इन सभी स्थलाकृतियों का निर्माण हिमानी अपर्दन द्वारा या फिर निक्षेपण द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, कुछ घास के मैदान दिए गए, क्षेत्र दिया गया, आपको बताना है कौन घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है। बात करें अगर प्रेयरी की, प्रेयरी जो है कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, स्टेपी पाया जाता है यूरेशिया बेसिन में। ठीक, पंपास अर्जेंटीना, कंपोस ब्राज़ील। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 1 3 4, 2 1 3 4। पछुआ पवनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? या 30 से 5 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है, या महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्ष भर वर्षा करती है? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। यह जो है इसका जो विस्तार है वह 30 से लेकर के 45 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है, न कि 30 से 5। ठीक है, और यह महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्ष भर वर्षा करती है, आपका सही है। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पछुआ पवन से वर्षा होती है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। महासागरीय नितल पर पाए जाने वाले सपाट शीर्ष के समुद्री पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? सोल, केनियन, गाइयाट या फिर जलमग्न कटक? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे गाइयाट कहा जाता है, गाइयाट, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी शैल है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, नीस या फिर अभ्रक? कौन जो है अवसादी शैल का उदाहरण है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बलुआ पत्थर या अवसादी शैल का उदाहरण है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, आपको बताना है। यह केवल जलीय सतह पर उत्पन्न होते हैं, पछुआ पवनों के प्रभावाधीन इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, या उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा तरह। यह केवल जलीय सतह पर नहीं बल्कि जलीय और स्थलीय दोनों सतहों पर यह उत्पन्न होते हैं, और यह जो है पछुआ पवनों के प्रभावाधीन इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, पछुआ पवनों के कारण जो है इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, और यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। यूरोप का महत्वपूर्ण पतन रॉटरडम किस नदी के तट पर स्थित है? राइन, ओडर, सीन या फिर डेन्यूब? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राइन, रॉटरडम जो है राइन नदी के तट पर स्थित है। ओस बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा होनी आवश्यक है? मेघारहित आकाश, शांत वायु, सापेक्षिक आर्द्रता का अधिक होना, ओसांक का हिमांक से कम होना? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें कूट के हिसाब से इसका सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला दूसरा तीसरा सही है। ठीक, पहला दूसरा तीसरा सही है। कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पवन की गति को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, इसके प्रभाव से पवन उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प आपके सही हैं। पवन की गति को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक थोड़ी है। इसके प्रभाव में पवन उत्तरी गोलार्ध में अपनी उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ पर्वत की चोटियाँ दी गई हैं, द्वीप दिया गया है, कौन सी चोटी किस द्वीप पे पाई जाती है उससे आपको सम्मिलित करना है। बात करेंगे सैंडल पीक, सैंडल पीक जो है यह उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी है। माउंट डिओबोली जो है यह मध्य अंडमान की सर्वोच्च चोटी है। माउंट कोयोब यह जो है दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी है, और माउंट धुलियार यह जो है ग्रेट निकोबार की सर्वोच्च चोटी है। सही आंसर हो जाएगा 2 3 4, एक ऑप्शन बी। किसी व्यक्ति को सीमांत श्रमिक माना जाएगा यदि वह एक वर्ष में
केवल 183 दिनों से कम काम कर पाता है, या फिर एक वर्ष में 183 दिन या उससे अधिक काम कर पाता है, एक सप्ताह में 30 घंटे काम करता है, या एक सप्ताह में 30 घंटे से अधिक काम करता है, किसे जो है सीमांत श्रमिक माना जाएगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर कोई व्यक्ति 183 दिनों से कम काम करता है, 365 दिनों में 183 दिनों से कम काम करता है, तो उसे सीमांत श्रमिक माना जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे क्वेश्चन रिलेटेड बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, नंदा देवी जीवमंडल नीचे के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, यहाँ कस्तूरी मृग और हिम तेंदुआ का आवास है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन, भारत का पहला जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वह नीलगिरी था, नीलगिरी था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सेनोजोइक महाकल्प के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सेनोजोइक महाकल्प में किस काल में शिवालिक पर्वत की उत्पत्ति? इयोसीन काल में, ओलिगोसीन, मायोसीन या फिर प्लायोसीन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लायोसीन काल में। एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार है, यह पेरू के तट के निकट प्रकट होता है, इससे समुद्री जल में प्लवकों की मात्रा में वृद्धि होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत। इससे समुद्री जल में प्लवकों की मात्रा में वृद्धि नहीं बल्कि क्या होता है? कमी होता है, ठीक है ना, कि वृद्धि होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत। कालीवेली लैगून झील भारत के निकट में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल? कालीवेली कहाँ पे है? कालीवेली जो है ये आपके तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है और अविरत है। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर पश्चिमी घाट की ऊंचाई कम होती जाती है। नीलगिरी की पहाड़ी पूर्व और पश्चिम घाट का मिलन स्थल है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर पश्चिमी घाट की ऊंचाई कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। जैसे उत्तर से पश्चिम की ओर हम जाएंगे तो पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नंदा देवी, कामेद, कंचनजंगा और धौलागिरी, इन्हें जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। बात करें अगर इसकी हम, तो देखिए इसमें जो है सबसे उत्तर में है कामेद, पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद है नंदा देवी, नंदा देवी, उसके बाद जो है आपका धौलागिरी है, फिर कंचनजंगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? पेनगंगा, इंद्रावती, कोयना या फिर प्राणहिता? कौन जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयना। कोयना जो है यह कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी। बाकी पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक। कोयना हो गया, मूसी, ये सभी जो है इसकी कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। मूसी हो गया, भीमा हो गया, ठीक, ये सब कृष्णा की है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मानसून के निवर्तन के लिए आदर्श दशा है? स्वच्छ आकाश, निम्न तापमान, अधिक आर्द्रता या फिर उत्तर भारत में शुष्क मौसम? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, तीसरा, चौथा। स्वच्छ आकाश होना चाहिए, अधिक आर्द्रता होनी चाहिए और उत्तर भारत में शुष्क मौसम होना चाहिए। यह जो है भारत में मानसून के निवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, या आप कह सकते हैं कि आदर्श दशा होती है। यह मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों अर्थात उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। इसके लिए 50 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त होती है। इसके अवर्धन काल में 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यह अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकता है, परंतु न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। यह पाला नहीं सहन कर सकता है और इसमें फल लगते समय यदि दैनिक तापांतर अधिक होता है तो फल स्वस्थ होगा। तो किसके बारे में ये बात किया जा रहा है? मक्का, कहवा, रबड़ या फिर कपास? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या कपास के बारे में है, ऑप्शन डी। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या फिर मेघालय? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पाखुई जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित उनमें में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कुछ जलप्रपात दिए गए हैं। नदी, धुआंधार जलप्रपात, यह जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। होगेनकल जलप्रपात कावेरी, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा, चचाई जलप्रपात शरावती। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चचाई जलप्रपात जो है यह शरावती नदी पे नहीं है, ठीक है, ठीक, बीहड़ नदी पे है, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को शोला वन के नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालय के गिरिपद में,
सुंदरबन मंडवा निकोबार द्वीप समूह में, नीलगिरी और पालनी पहाड़ी में, या फिर मरुस्थल और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में। कहाँ पे जो है वनों को शोला वन कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले वनों को शोला वन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। किसी क्षेत्र विशेष को नगर के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? 5,000 से अधिक जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 50% गैर कृषि कार्यों में संलग्न, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 50% से अधिक जनसंख्या, जो 5,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व होनी चाहिए, और कम से कम 70% लोग ऐसे हों जो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? यदि दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा सामान्य से अर्थात 26 से 50 से कम वर्षा हो, यदि दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा वर्षा के सामान्य से 50% से अधिक की कमी हुई हो, यदि कुल बोए गए क्षेत्र का 30% से अधिक क्षेत्र सिंचित हो, या कुल बोए गए क्षेत्र का 20% से कम क्षेत्र सिंचित हो। कौन जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यदि कुल बोए गए क्षेत्र का 30% से अधिक क्षेत्र 30% से अधिक क्षेत्र सिंचित हो, ठीक है, तब इसे जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन या फिर गोंडवाना। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से जो आपके खनिज भंडार है यह पाए जाते हैं। ठीक, बाकी विंध्यन क्रम की जो चट्टान है या चूना या पत्थर मुख्य रूप से यहाँ पे पाया जाता है। गोंडवाना में कोयला पाया जाता है। ठीक है, और जो आपका कुडप्पा क्रम की चट्टान है इसमें आणविक खनिजों के भंडार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, आणविक खनिजों के। झेलम नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थल से होता है? राकसताल, वेरीनाग, व्यास कुंड या फिर बोखरचू। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वेरीनाग झरने से, ऑप्शन बी। भारतीय प्लेट के उत्तर दिशा में खिसकाव से उत्तर पूर्वी पठार का निर्माण हुआ है। भारत का उत्तर पूर्वी पठार दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। नाभिकीय युग्मों में कौन सा ही सुमिलित है? कुछ नाभिकीय ऊर्जा परियोजना दी गई और अवस्थिति दी गई। तारापुर कहाँ पे है? आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक, देखिए तारापुर की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, कलपक्कम कर्नाटक, कैगा आंध्र प्रदेश, काकरापार गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काकरापार गुजरात में है। तारापुर या कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कलपक्कम या तमिलनाडु में है। ठीक, कैगा कर्नाटक में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है? नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेजोना, क्योटो या फिर मॉन्ट्रियल। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कनाडा में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में। यह जो है आपकी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पाद ऊष्मा की हानि को कम करने में सहायक होते हैं। इस सिद्धांत को अनुकूलन के निम्नलिखित में से किस नियम के अंतर्गत प्रतिपादित किया गया था? एलन का नियम, गासे का नियम, वर्गमैन का या फिर ग्लोवर का। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एलन के नियम के अंतर्गत इसे जो है प्रतिपादित किया गया था। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को जैविक रूप से विखंडित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है। स्वच्छ जल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग 5 ppm से अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन सी समष्टियों की पारस्परिक क्रिया के अंतर्गत सहभोजिता की विशेषता है? दोनों जातियों को लाभ होता है। एक जाति को लाभ और दूसरे को हानि, एक को लाभ और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं, एक जाति को हानि और दूसरे अप्रभावित रहता है। कौन सा विकल्प जो है इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, एक जो है एक को लाभ होता है, दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा सहभोजिता के अंतर्गत। अमेजन वर्षा वन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इन वनों में पृथ्वी की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इन वनों में जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण सोयाबीन की कृषि है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए,
गुकामल राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में, कलेसर हरियाणा में, मोल्लेम गोवा, गुरु घासीदास झारखंड। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु घासीदास। ये झारखंड नहीं बल्कि गुरु घासीदास है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित जैविता हॉटस्पॉट है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, विशाल भारतीय मरुस्थल। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें पश्चिमी घाट यह है, इंडो बर्मा क्षेत्र यह है, पूर्वी घाट नहीं है, पश्चिमी जो मरुस्थल है यह नहीं है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, उसके बाद अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र आ जाएगा। उसके साथ साथ जो हिमालय वाला क्षेत्र है वह आ जाएगा, हिमालय वाला। भारत में टोटल जो हॉट स्पॉट हैं वो 4 हैं, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र और हिमालय वाला क्षेत्र। तो यह हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला और तीसरा इसका सही होगा, पहला और तीसरा सही होगा, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी, 3 मार्च, 22 अप्रैल या फिर 22 मई। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अल्फा विविधता निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करता है। किसी परितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या, किसी परितंत्र में आक्रामक प्रजातियों की संख्या, किसी परितंत्र में प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता, किसी परितंत्र में विविध प्रजातियों के मध्य अंतर्संबंध। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अल्फा विविधता के अंतर्गत किसी परितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को शामिल किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान निम्नलिखित, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। नागपुर, मैसूर, भोपाल या फिर हैदराबाद। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह भोपाल में है। नेक्स्ट देखिए, कुछ स्थलाकृतियाँ दी गई हैं और निर्माण प्रक्रिया दिया गया है। आपको बताना है कि इस निर्माण प्रक्रिया द्वारा किस स्थलाकृति का निर्माण होता है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो फियोर्ड तट का जो निर्माण है यह हिमानीकृत उच्च भूमियों की अंश धसाव के कारण इसका निर्माण होता है। रिया तट का निर्माण होता है नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि के धसाव से रिया तट का निर्माण होता है, ठीक है। डाल्मेशियन तट का जो निर्माण है वह समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तट के धंसने से इसका निर्माण होता है। निर्गत समुद्र तट का निर्माण स्थल खंड के उठाव के कारण होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 3, 2, 4, ऑप्शन डी सी हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के तट पर है। कैस्पियन सागर के तट पर नहीं है। अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान। यह कैस्पियन सागर के तट पर नहीं है, बाकी कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, ये तीनों जो है कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। फिलीपींस के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है। हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो या फिर बागुयू। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे बागुइयो कहा जाता है, ठीक है। और टाइफून की बात करें तो ये चीन वाले क्षेत्र में आता है, हरिकेन अमेरिका वाले क्षेत्र में आता है, और टॉर्नेडो जिसे टॉर्नेडो मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है कैरिबियन सागर में आता है मुख्य रूप से, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चक्रवातों का निर्माण नहीं होता है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये दोनों विकल्प आपके सही हैं लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता है। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात निम्नलिखित में से किन झीलों के मध्य में है। सुपीरियर और मिशिगन, मिशिगन और ह्यूरान, ह्यूरान और ईरी या फिर ईरी और ओंटारियो। जो आपका नियाग्रा जलप्रपात है किन झीलों के बीच में स्थित है। देखिए नियाग्रा जलप्रपात की अगर हम बात करें तो यह ईरी और ओंटारियो के बीच में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किसके किसके बीच में है, ईरी और ओंटारियो के बीच में। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह प्रांत में स्थित बिंघम खान किसके लिए प्रसिद्ध है। लौ, अयस्क, कोयला, तांबा या फिर बॉक्साइट। देखिए अमेरिका में स्थित बिंघम खान जो है यह मुख्य रूप से तांबा अयस्क के खनन के लिए जाना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यापारी पवनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। यह 30 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती हैं। यह पौने महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा करती हैं। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में इसकी गति अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, पहला सही है, बाकी दोनों आपकी गलत हैं। इसमें क्या पूछा है, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी गति अधिक होती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, व्यापारिक पवनों की जो गति है वह उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक नहीं होती बल्कि कम होती है। और यह जो है
महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर नहीं बल्कि महाद्वीप जो है महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर मुख्य रूप से वर्षा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा गलत है। प्रशांत महासागर का वह क्षेत्र जिसमें सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? हरित वलय, अग्नि वलय, प्रशांत वलय या फिर ज्वालामुखी वलय? इसे जाना जाता है अग्नि वलय, रिंग ऑफ फायर के नाम से। ऑप्शन बी हो जाएगा। संवहनी वर्षा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसमें गरज चमक के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। यह वर्षा मुख्यतः भूमध्य रेखीय प्रदेश और उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में होता है और विश्व की सर्वाधिक वर्षा इसी प्रारूप में होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। विश्व की जो सबसे अधिक वर्षा है वह संवहनी प्रकार की होती है, आपका गलत है। विश्व की सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, पर्वतीय प्रकार की। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत। निम्नलिखित देशों में कौन सा बाल्टिक राज्य समूह के अंतर्गत शामिल नहीं? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया या फिर बेल्जियम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाल्टिक देश के अंतर्गत केवल यही आते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक, बेल्जियम नहीं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, कुछ नगर दिया गया है, उद्योग दिया गया, आपको बताना है कौन सा नगर किस उद्योग के लिए फेमस है। देखिए, बात करेगा डेट्रायट की, यह जो है डेट्रायट है आपके मोटर कार के लिए, मैनचेस्टर सूती कपड़ा के लिए, पिट्सबर्ग जो है यह लौ इस्पात और मार्कैबो तेल शोधनशाला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1, 2, 4, 3, ऑप्शन सी। मरुस्थलीय प्रदेशों की ऐसी चट्टानें जिनके आधार पतले और ऊपरी भाग विस्तृत व गोल होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? बरखान, छत्रक, ड्रमलिन या फिर स्टैक? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे छत्रक शिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह स्थलाकृति देखने को मिलती है जो अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। और छत्रक शिला देखने में जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसमें इस भाग का अपर्दन हो जाता है और ऊपरी भाग जो है इस तरह गोल गुंबद की तरह दिखाया जाता है। इसे मशरूम रॉक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मशरूम रॉक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर समय में वृद्धि होती है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा आर गलत है। पूर्व से पश्चिम नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व। ठीक, तो पहला सही, दूसरा गलत। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा विकल्प गलत है? कुछ पर्वत चोटियाँ दी गई हैं और पर्वत श्रेणी दी जाएगी, आपको बताना है कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। आल्प्स की सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैक, एटलस की सर्वोच्च चोटी जेबेल टाउबकॉल, रॉकी का माउंट एल्बर्ट और कॉकेसस एकांका गुहा? आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकांका गुहा जो है यह एंडीज की सर्वोच्च चोटी है। किसकी है? एंडीज की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो डी गलत हो जाएगा। क्षोभ मंडल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। इस मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है। यह मंडल मौसमी दशाओं में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल तीसरा सही है, बाकी पहला और दूसरा ये दोनों जो है गलत है। इसकी ऊंचाई सबसे अधिक जो होती है वो ध्रुवों पर नहीं बल्कि विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होती है। ध्रुवों पर जो इसकी ऊंचाई है वो मुख्यतः 8 से 10 किलोमीटर पाया जाता है, जबकि विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 15 से 16 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। ठीक है, और इस मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि नहीं बल्कि तापमान में कमी आती है। ठीक है, और ये सभी मौसमी जो दशाएं हैं, मौसमी परिवर्तन है वह इसी मंडल में देखने को मिलता है। तो तीसरा आपका सही हो जाएगा, पहला दूसरा गलत है। पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, ज्वारीय या फिर गुरुत्वाकर्षण? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन, यह जो है पृथ्वी के घूर्णन बल से संबंधित है। ऑप्शन है। डेल्टाई प्रदेशों में प्रवालों का विकास नहीं होता है। डेल्टाई प्रदेशों में नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति और अवसादों का निक्षेपण किया जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है। कथन और कारण दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों को उनकी मात्रा के आयतन के अनुसार इन्हें जो है वही क्रम में व्यवस्थित करना है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम। इन्हें आप बताइए कि कौन जो है किस अनुपात में पाया जाता है। देखिए, बात करें अगर आर्गन की, आर्गन जो है यह 0.43% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। तो पहले नंबर पे आर्गन आ जाएगा, दूसरे नंबर पे कार्बन आ जाएगा। नियान यह जो है ये, और सबसे कम मात्रा में जो पाया जाता है हीलियम पाया जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4
ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अंतर्वेदी स्थलाकृति है? लैकोलिथ अंतर्वेदी स्थलाकृति नहीं है। लैकोलिथ, रेगोलिथ, फैकोलिथ या फिर बैथोलिथ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रेगोलिथ कोई अंत स्थलाकृति नहीं है। बाकी लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ ये सब जो है स्थलाकृति हैं। ठीक है। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पिग्मी जनजाति, कालाहारी मरुस्थल, बुशमैन, कांगो, एनू, मलय प्रायद्वीप, खिरगिज, मध्य एशिया। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खिरगिज, मध्य एशिया, ऑप्शन डी। भारत में मानसूनी वर्षा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह मुख्यतः पर्वतकृत हैं और उच्चावच से प्रभावित होते हैं। समुद्र से दूरी में वृद्धि के साथ वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। इसका स्थानिक वितरण असमान है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। समुद्र से दूरी में वृद्धि के साथ वर्षा की मात्रा में वृद्धि नहीं, बल्कि समुद्र से जैसे दूरी बढ़ती जाती है वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा के दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है? सोन, महानंदा, घाघरा या फिर गंडक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सोन। गंगा के बाएं तट से, गंगा के दाहिने किनारे से, ठीक है, अर्थात नीचे से मिलने वाली नदी जो है सोन है, जो मरकंटक पठार से निकल करके गंगा में मिलती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण के प्रभावी उपाय हैं? वृक्षारोपण, रोक बांधों का निर्माण, पशुचारण पर प्रतिबंध, कृषि प्रणाली में सुधार। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी विधियाँ जो है मृदा संरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन डी। हिमालयी अपवाह तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इस क्षेत्र की जो नदियाँ हैं वो 12मासी हैं और नदियाँ जो है वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं और ये नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में अपना मार्ग बदलती रहती हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। हिमालयी नदियों के बारे में सभी विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? जोजिला, बनिहाल, खारदुंगला या फिर बुर्जिला। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा सुमेलित है? लेपचा मेघालय, टोडा झारखंड, लिम्बू सिक्किम, कार्बी राजस्थान। कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लिम्बू सिक्किम में पाया। टोडा यह तमिलनाडु की जनजाति है। ठीक है, लेपचा यह सिक्किम की जनजाति है, ठीक है। पूर्वी घाट के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह एक अपर्दित अवशिष्ट पर्वत है, श्रृंखला है, इसकी औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट से अधिक है, ओडिशा में इसे महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। इसकी जो औसत ऊंचाई है पश्चिमी घाट से अधिक नहीं, बल्कि औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट से कम होती है। पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है वह पश्चिमी घाट से कम है और यही वजह है कि नदियाँ जो है पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, पहला तीसरा सही, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की विशेषता है? चंदन, महोगनी, ओक या फिर पलाश। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए चंदन। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित नहीं है? बगलिहार, दुलहस्ती, रतले या फिर उड़ी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ी। यह जो है चिनाब नदी पर इसका निर्माण नहीं किया। बाकी दुलहस्ती, बगलिहार और रतले, ठीक है, इन सभी का निर्माण जो है चिनाब नदी पर किया गया है। पश्चिमी घाट में स्थित निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन? भोर घाट, थाल घाट, सेनकोट्टा और पाल घाट। इन्हें जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले आ जाएगा थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा। ठीक, 2 1 4 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में जनसंख्या को कार्यशील आयु के अंतर्गत रखा जाता है? 15 से 69। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। बस्तियों का कुछ प्रारूप है और अवस्थित है किस क्षेत्र में जो है किस प्रकार की बस्ती देखने को मिलती है, उससे आपको सम्मिलित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें रैखिक बस्ती जो है, रैखिक बस्ती कहाँ पे देखने को मिलती है? रैखिक बस्ती की अगर हम बात करें, यहाँ मुख्य रूप से जो देखने को मिलता है तटबंधों पर। कहाँ पर? तटबंधों पर देखने को मिलता है। आयताकार प्रारूप की बस्तियाँ जो हैं या अंतर पर्वतीय घाटियों में देखने को मिलती हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप की जो बस्तियाँ हैं या झील तालाबों के किनारे जो है वृत्ताकार, जैसे तालाब मान लीजिए हो गया तो इसके किनारे किनारे बस्तियों का निर्माण होता है। तो वृत्ताकार प्रतिरूप का जो है झील तालाब के किनारे जो है इस बस्ती देखने को मिलती है। तारे के आकार की बस्ती विभिन्न मार्गों के सम्मिलित बिंदु पर, जो विभिन्न मार्ग हैं इसके जो जहाँ पे
रास्ते मिलते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो बस्तियाँ मिलती हैं तारे के समान, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 2 1 3 4 ऑप्शन डी। मिकिर पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सिक्किम, असम, मेघालय या फिर मिजोरम। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में स्थित है मिकिर पहाड़ी। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य रेखा के निकट 0 से 5 डिग्री क्षेत्र में नहीं होती है। भूमध्य रेखा के निकट 0 से 5 डिग्री क्षेत्र में ओरियालिस बल की तीव्रता सबसे अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। भूमध्य रेखा के निकट 0 से 5 डिग्री क्षेत्र में जो कोरियोलिस बल है यह सर्वाधिक तीव्र होता है, यह गलत है। सबसे कम कोरियोलिस बल लगता है। तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 10 डिग्री चैनल। रोपड़ कृषि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बहुफसली कृषि होती है, इसमें जोत का आकार मध्यम होता है, इसमें उच्च निवेश और प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 34 है। इसमें उच्च निवेश और प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसमें? रोपड़ कृषि में। ऑप्शन सी हो जाएगा। मृदा की लवणता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? जिप्सम, पोटास, फास्फोरस या फिर नाइट्रोजन। देखिए मृदा की जो लवणता है इसको कम करने के लिए मृदा में जिप्सम को मिलाया जाता है, ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है। ऑप्शन ए। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो शीतकाल में होती है, इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह रबी की फसल के लिए लाभदायक होता है, यह हिमालयी नदियों की निरंतरता बनाए रखने में सहायक होता है, मैदानी भागों में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत है। मैदानी भागों में पश्चिम से पूर्व, जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है, ठीक है। ठीक, तो जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है जिससे जो वर्षा होती है यह पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कम होती जाती है। शैवाल प्रस्फुटन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह जलीय परितंत्र में शैवालों की वृद्धि को दर्शाता है, इससे जल की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, यह जलीय पौधों के लिए सूर्य के प्रकाश को अवरोधित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत। जल की गुणवत्ता को बढ़ाता नहीं बल्कि कम करता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन डी। पेयजल में लेड की अधिकतम सीमा निम्नलिखित में से कितनी निर्धारित की गई है? 25 पीपीबी, 50 पीपीबी, 75 पीपीबी या फिर 100 पीपीबी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 पीपीबी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कस्तूरी मृग परियोजना, इसकी शुरुआत 1970 में, गिर परियोजना 1972, कछुआ सांचर परियोजना 1980, गैंडा परियोजना 1987। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कछुआ सांचर परियोजना की शुरुआत जो है 1975 में की गई थी, ठीक। तो सी जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था? किसके द्वारा सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था? अर्निस्ट नेस, एजी टॉन्सले, अर्नेस्ट हैकल या फिर ब्रटलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजी टॉन्सले। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू कार्बन को उचित रूप से स्पष्ट करता है? पौधों और मिट्टी में संग्रहित कार्बन, तटीय पारिस्थितिक तंत्र में संग्रहित और अनुक्रमित कार्बन, वायुमंडल द्वारा संग्रहित कार्बन या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में संग्रहित कार्बन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तटीय पारिस्थितिक तंत्र अर्थात जो नदीय क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पे संग्रहित और अनुक्रमित कार्बन को ब्लू कार्बन कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी क्षेत्र विशेष को हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए किन मानदंडों का पालन करना चाहिए है? 1500 से अधिक स्थानीय प्रजातियाँ हों, वहाँ पे 70% से अधिक प्रजातियाँ जो है नष्ट हो चुकी हों, और इन क्षेत्र में 5 स्थानीय प्रजातियों को IUCN की रेड डाटा सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त में शामिल किया गया हो। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी मीथेन गैस का प्रमुख स्रोत है? धान का खेत, घरेलू जानवर, आर्द्र भूमि या फिर कोयला खनन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो है मीथेन गैस के क्या करते हैं, मीथेन गैस का रिसाव जो है कह सकते हैं कि इनसे जो है उत्पादन होता है, ठीक है। चाहे धान का खेत हो, घरेलू जानवर, आर्द्र भूमि, कोयला क्षेत्र, तो सभी जो है सही हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर चेन्नई।
इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी जो है चेन्नई में है। निम्नलिखित में से कौन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के विनाश के लिए प्रमुख कारक है? आवासीय क्षति का विखंडन, सह विलुप्तता, विदेशी जातियों का आक्रमण, शाकाहार में वृद्धि। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गलत है। ठीक, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह टेस्ट सीरीज कंटिन्यू आपके आते रहेंगे। मार्केट में जो भी अच्छे टेस्ट सीरीज आएंगे उन सारे टेस्ट सीरीज को प्रॉपर आप लोगों को कराया जाएगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और एग्ज़ाम तक जो है जो भी मार्केट में अच्छे जो पब्लिकेशन के टेस्ट सीरीज हैं, चाहे वो दृष्टि के हों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, ध्येय के, या फिर GS वर्ल्ड के, सबको जो है प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी अपना फीडबैक जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें और वीडियो कैसा लगा है बता दिया करें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।